हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं नीतीश कुमार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीतीश सर में। कल की क्लास के रिगार्डिंग हमने लगभग 15-16 सवाल किए थे। आज आपका अगला सवाल है, देखिए। कहता है कि इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स बराबर इतना इज इक्वल टू 145, तो फाइंड पी बराबर भाट। फाइंड पी बराबर भाट यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके जीरो यानी शून्यकों के डिफरेंस का स्क्वायर कितना दिया हुआ है। शून्यकों के डिफरेंस का स्क्वायर कितना दिया, 145 यानी शून्यकों के घटाव सब्ट्रैक्शन का अंतर कितना दिया, शून्यकों के अंतर का वर्ग, शून्यकों के अंतर का वर्ग दिया हुआ 145। तो पी का वैल्यू निकालना है। देखिए, यानी शून्यकों के वर्गों का अंतर अल्फा माइनस बीटा, कोई शून्यक है अल्फा बीटा शून्यक है, उसके अंतर के वर्गों, इसके अंतर का वर्ग का वैल्यू कितना है, 144। ठीक, तो देखिए इसको अगर तोड़ेंगे तो इसको तोड़ने का हम नियम क्या बताए थे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा बताए थे कि नहीं, ये भी फॉर्मूला लिखा दिए थे, बराबर 144। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, पी यानी माइनस का पी बटा 1 लिखिए चाहे नहीं, का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा 80 बटा यानी 45, ए कितना है 1, ठीक 144। पी का स्क्वायर बराबर, ये देखिए ये आपका जो है माइनस 44 इंटू 4 180 इज इक्वल टू 144 इज इक्वल टू 144। ठीक, चलिए देखिए, यानी पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये इधर 144, ये उधर प्लस में जाएगा 180, यानी 4 8 4 12 1 1 2 1 3 पी स्क्वायर बराबर, यानी पी का वैल्यू इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट 3 to 4, यानी पी बराबर आ गया आपका, पी बराबर आपका आ गया 18, पी बराबर 18, पी बराबर 18, पी बराबर कितना आ गया 18। ठीक, समझ में आ गया, समझ में आ गया तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक, देखिए P बराबर 18 प्लस में भी लीजिएगा तो भी सही है, माइनस में भी लीजिएगा तो भी सही है। ठीक, प्लस में भी लीजिए तो भी सही है, माइनस में भी लीजिए तो भी सही है। चलिए P बराबर 18, इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए आपका जो अगला सवाल है 18 नंबर देख लीजिए, क्या कहता है, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन alongside of cubic polynomial below are their zeros, also verify relationship between the zeros and the coefficient in each case। पहला कहता है कि ये जो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल जो नीचे दिया गया है, पहले ये वेरीफाई कीजिए कि ये तीनों जो ये इसका जो जीरो ये दिया हुआ है ये इसका है कि नहीं, पहले ये वेरीफाई करना। उसके बाद कहता है कि फिर रिलेशन बताए किस में, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच, इन ईच केस प्रत्येक केस में। देखिए हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 केस बताए थे, एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, फिर आपको बताए थे एक अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर। ये तीनों केस आपको क्या करना है, रिलेशनशिप बताना है तीनों केस में। जैसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बताए थे सेम उसी प्रकार से ये भी है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस ध्यान देकर देखते जाइए। पहला क्वेश्चन देखिए, सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, यानी 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 ये आपका है। ठीक, अगर इसको इसमें हम क्या रखते हैं 1/2, अगर इसका शून्यक है, अगर हम x के जगह 1/2 रखेंगे, अगर इसका वैल्यू 0 आ गया तो समझ जाएंगे कि ये क्या है, इसका शून्यक है, अगर नहीं आया तो इसका शून्यक नहीं। तो रख लीजिए पहले x बराबर 1/2, देखिए 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 1/2 प्लस 2,
देखिए 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है 1/8 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 माइनस 5/2 प्लस का 2 2 4 जा 8 यानी कितना आ गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस, अच्छा एलसीएम लीजिए तो 2 एलसीएम हो गया, ये 5 ये नहीं तो रहने दीजिए 5/2 है ठीक, प्लस का 2, चलिए पूरा एक साथ ही ले लेंगे एलसीएम। देखिए एलसीएम ले लिया 4, यहाँ भी 4 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 1 प्लस 1, एक सेकेंड अगर यानी 1/2 रखे तो 2 का क्यूब 8 ठीक, 2 4 जा 8 ठीक है, चलिए देखो 1 प्लस 1 1 माइनस का 5 फिर प्लस का 2 वहां पे नहीं, 2 2 जा 4 2 जा 8, क्या हो जाएगा 8 ठीक, 8 आ गया, कितना आ गया 8। जब 8 आ गया यानी इसमें कुछ तो गड़बड़ है, जो शून्य दिया हुआ है, क्योंकि पुट करने के बाद ये 0 नहीं आ रहा है, 0 तो आना चाहिए था, 0 अगर नहीं आएगा तो अल्फा बीटा जो रिलेशन बताइएगा उसमें भी एक वर्क नहीं करेगा। अगर अलग अल्फा 1/2 प्लस बीटा 1 माइनस 2 ठीक, अगर करके देखते हैं, एक सेकेंड आप रुकिए, 1/2 प्लस 1 माइनस का 2 यानी 2 1 प्लस 2 माइनस 4, चलिए देखिए फिर से देखिए क्या है 1 बटा यानी 4 एलसीएम है तो 1 प्लस 1 माइनस 2 2 जा 4 यानी 5 2 जा 10 प्लस 2 2 2 जा 4 4 अभी कुछ नहीं 1 है 4 2 जा 8 यानी 8 1 9 9 1 10 10 में से 10 गया 0, 10 में से 10 गया तो 0, कितना वैल्यू आ गया 0, देखिए 0 आ गया कि नहीं। इसी प्रकार से आप 1 रखिएगा उसमें भी 0 आएगा। वेरीफाई करने के लिए अब क्या करते हैं 1 रख देते हैं, क्या करते हैं 1, अभी पहला क्वेश्चन बना रहे हैं ठीक, x बराबर 1, पहले तीनों क्वेश्चन हमको बताने दीजिए उसके बाद नोट कीजिएगा। x बराबर 1 रखेंगे तो देखें 2x क्यूब है तो 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2, देखिए सोल्व करेंगे तो 2 प्लस का 1 माइनस का 5 प्लस का 2, देखिए 2 1 3 3 2 5 में से 5 यानी 0 ठीक। अब x बराबर माइनस का 2 रखिए, देखिए 2 इंटू माइनस 2 का होल क्यूब प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 प्लस का 2, देखिए तो 2 का होल क्यूब 8 8 2 जा 16, लेकिन साइन माइनस का, क्योंकि प्लस प्लस माइनस अब फिर माइनस हो गया तो प्लस माइनस माइनस, फिर देखिए 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 प्लस 2, तो देखिए 4 10 14 10 2 16 16 में से 16 गया 0 ठीक। अब वेरीफाई करना है, क्या करना है दोनों के बीच रिलेशनशिप बताना है, ये तो तीनों वेरीफाई हो गया, इसका शून्य है। अब रिलेशनशिप बताना है तो रिलेशनशिप पहले बताइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, देखिए अगर सोल्व करेंगे तो 1/2 प्लस 1 माइनस का 2, एलसीएम लीजिएगा 2 1, एलसीएम लीजिएगा तो 2 1 हो गया, प्लस का देखिए 2 प्लस का 2 माइनस का 4 माइनस का 2 2 जा 4 ठीक, तो देखिए 2 1 3 3 में से 4 गया माइनस का 1/2 आ गया। इसका एक फॉर्मूला भी बताया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का 1 बटा माइनस का b बटा a, माइनस का b बटा a, b कौन है तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b कौन है तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोई x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 तो माइनस का 1, x क्यूब का कोफिशिएंट कौन है तो 2 तो माइनस का 2, a क्या है तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, हो गया सैटिस्फाइड। अगला देखिए अगेन अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा ठीक, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा।
बराबर क्या बताए थे, सी बटा ए, सी बटा ए, सी बटा ए। देखिए पहले इसी पर, पहले इसका वैल्यू पुट करके रख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा का हाफ इंटू 1, फिर प्लस 1 इंटू माइनस का 2, फिर प्लस माइनस का 2 इंटू हाफ। देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। इसका अगर लेंगे तो हाफ माइनस का 2 माइनस का 1, एलसीएम लीजिएगा तो हाफ 1 माइनस का 4 माइनस का 2। तो देखिए 4 2 6, 6 में से 1 गया, माइनस का 5 बटा 2, माइनस का 5 बटा 2, माइनस का 5 बटा 2। फॉर्मूला से क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, सी बटा ए, सी बटा ए। सी कितना है, माइनस का 5 बटा ए कितना है, देखिए ए कितना है, ए तो ये है 2, कितना है 2, माइनस का 5 बटा 2। ठीक, एक और है, एक और कौन है जो देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, माइनस का डी बटा ए। डी कौन है, डी कौन है, देखिए डी कौन है, तो ऐसे फॉर्मूला पहले, ऐसे पहले फॉर्मूला ही लगा देते, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए। डी कितना है, माइनस का 2, माइनस का 2, ए कितना है 2, 2 से 2 कैंसिल यानी 1, माइनस का क्या गया 1, और डायरेक्ट जीरो शून्य जो इसका इसको पुट करके रखिए, तो अल्फा का शून्य 1 बटा 2 इंटू 1 इंटू माइनस का 2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया माइनस का 1। ठीक हो गया वेरीफाई, क्या हो गया वेरीफाई, तीनों हो गया वेरीफाई। प्रत्येक केस को क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक, चलिए इसको नोट कीजिए, इसको मिटाते हैं, एक और बता देते हैं। ठीक, उसके बाद एक अपने से बनाइएगा, सेकेंड नंबर आपका बता देते हैं। ठीक, इसको मिटा देते हैं, ये पूरा मिटा देते हैं। खाली देखने में ये बड़ा है, आसान है बनाना। दूसरा नंबर का दूसरा कर देते हैं, देख लीजिए, एक अपने से बनाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6। पहले x बराबर क्या रखते हैं 3, जब x बराबर 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। देखिए 3 का क्यूब 27 माइनस 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 6, देखिए 27, यानी ये भी 27 आना चाहिए, ये 27 है प्लस 6, 27 6 33, 27 और 6 33, 18 15 33, माइनस में 33 से 33 0 आ गया। यानी एक फिर क्या करेंगे, अभी कितना x बराबर माइनस का 2 रखिए, तो माइनस 2 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब करेंगे, माइनस फिर 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 प्लस का 6 प्लस का 6 प्लस का 6। ठीक, तो 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, लेकिन साइन माइनस, माइनस 2 2 2 4 4 2 जा 8, लेकिन ये प्लस हो गया, माइनस साइन रहेगा, माइनस 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 प्लस 5 2 जा 10 प्लस 6। देखिए 10 10 6 16, आइए माइनस में 16, तो माइनस 16 प्लस 16 कैंसिल हो गया यानी 0, इसलिए भी वेरीफाई हो गया। फिर अगला देखिए, x बराबर 1 रखिए, पुट कीजिए, तो 1 का क्यूब माइनस 2 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। देखिए 1 का क्यूब 1 2 इंटू 1 2 माइनस 5 प्लस 6, 6 1 7 7 हम 5 2 7 माइनस में, तो क्या आ गया 0 ये। ठीक, अब वेरीफाई कर दीजिए, अब क्या कीजिए वेरीफाई कर दीजिए। वेरीफाई करने के लिए अभी बताएं जस्ट आपको किस प्रकार से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखिए अल्फा कितना है 3, बीटा कितना है माइनस का 2, गामा कितना हुआ, तो देखिए 3 1 4 में से 2 गया 2। अब फॉर्मूला इसका क्या होता है, यही अल्फा बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b बटा a। तो देखिए b कितना है यहाँ पे माइनस का 2, माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस का 2, a की जगह कुछ नहीं तो 1 यानी 2, ये भी आ गया। और देखिए यानी अगला क्या है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर
क्या होता है, क्या होता है, सी बटा ए, क्या होता है, सी बटा ए। ठीक, सी, आप सब जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। सी बटा ए, सी कितना है, देखिए सी आपका माइनस का 5 है, ए कितना है 1, माइनस का क्या आ गया 5। ये तो फॉर्मूला हो गया, अगर ऐसे रखिएगा तो इस प्रकार से भी आ जाएगा, रख के देख लीजिए। गामा इंटू अल्फा, अल्फा कितना है 3, बीटा कितना है माइनस का 2, फिर बीटा कितना है माइनस का 2, गामा कितना है 1, फिर गामा कितना है 1, बीटा की अल्फा कितना है 3। देखिए 3 2 जा 6, माइनस में प्लस, माइनस का 2 प्लस 3, देखिए 3 6 6 2 8, 8 में से 3 गया, माइनस का 5 आ गया कि नहीं। ठीक, एक और है, देख लीजिए इसको भी, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, माइनस का डी बटा ए, डी कितना है 6, यानी माइनस का 6 बटा 1 कितना है 1, यानी माइनस का 6, कितना गया माइनस का 6। फॉर्मूला ये तो रख के बना दिए, अब वैल्यू पुट कर दिए, 3 माइनस का 2 माइनस का 1, तो 3 2 जा 6, कितना गया 6, हो गया वेरीफाई, तीनों हो गया आपका वेरीफाई। ठीक है, एक क्वेश्चन अपने से बनाएगा। ठीक, इसको नंबर 3 नंबर क्वेश्चन को अपने से बनाएगा, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर इतना, हुज जीरोज आर इतना, यानी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बताए थे, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन बताए थे तभी क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी बता दिए थे। जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं किया कृपया करके पहले पिछले क्लास को अटेंड करें। तो देखिए शून्यक दिया हुआ है, क्या निकालना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या फॉर्मूला था बताइए जल्दी, फॉर्मूला क्या था इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल का, क्या था, क्यूबिक, ये चलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल बराबर जो होता है, क्या होता है, एक्स का क्यूब प्लस, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, एक्स का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स, फिर प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यही होता है, ये फॉर्मूला था। अब इसी फॉर्मूला में इस तीनों को पुट कर दीजिए, देखिए एक्स क्यूब माइनस अल्फा कितना है 2 है, बीटा कितना है -3, गामा कितना है 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा कितना है 2, बीटा कितना है माइनस का 3, बीटा कितना है -3, गामा कितना है 4 प्लस गामा कितना है 4, अल्फा कितना है 2, ठीक, इंटू एक्स माइनस अल्फा कितना है 2, बीटा कितना है माइनस का 3, गामा कितना है 4। ठीक, चलिए देखिए एक्स क्यूब 4 2 6 में से 3 गया 3, यानी 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, देखिए इसको 3 दूना 6, 3 दूना 6, माइनस में 4 तिया 12, माइनस में 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 x माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6 चौक 24, 6 चौक 24, क्या गया 24, 6 चौक 24। ठीक, आगे देखिए, यानी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, देखिए 12 6 18, 18 में से 8 गया, माइनस का 10 प्लस माइनस माइनस x प्लस का 24, यही आपका क्या हो गया आंसर। इसी प्रकार से देखिए सेकेंड नंबर में भी करेंगे, एक्स क्यूब माइनस, देखिए 1/2 है, 1/2 रखेंगे, प्लस 1 रखेंगे, माइनस का 3 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर देखिए प्लस 1/2, बीटा की जगह 1, फिर प्लस 1 माइनस का 3, फिर प्लस माइनस का 3 इंटू 1/2, फिर माइनस अल्फा कितना 1/2 माइनस का 1 प्लस का 1 बीटा गामा माइनस का 3। ठीक, चलिए देखिए
एक्स का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब माइनस एलसीएम लीजिएगा तो 2 यहाँ पे भी चला गया, 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 1/2 तो 1/2 प्लस प्लस माइनस माइनस 3 × 1 3 माइनस 3/2 ठीक, माइनस का 1/2 ये देखिए माइनस माइनस प्लस 3 × 1 3/2 ठीक। चलिए देखिए आपका एलसीएम यानी 2 1 3 3 में से 6 गया 6 3 में से 6 गया माइनस का 3/2 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा 2 ये 1 ये 6 हो जाएगा, ये माइनस का 3 रहेगा प्लस का 3/2 ये देखिए एक्स का क्यूब माइनस माइनस प्लस 3/2 का एक्स स्क्वायर प्लस देखिए 3 6 3 9 में से गया 8 किस में 8 तो माइनस में -8/2 2 चौका 8 एक्स प्लस 3/2 देखिए एक्स का क्यूब प्लस 3/2 का एक्स स्क्वायर देखिए ये प्लस माइनस माइनस में 4x प्लस 3/2 यही आपका क्या हो गया आंसर ठीक। चलिए दोनों को नोट कीजिए और उसको खुद से बनाइएगा ठीक, खुद से उसको बनाइएगा ठीक है। चलिए देखिए आपका अगला सवाल क्या कहता है, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ द सम ऑफ इट्स जीरोज, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज taken 2 at a time and the product of its zeros as। क्या कहता है कि यह मानी सम ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल का दिया हुआ है मान ठीक, फिर दो दो करके अल्फा बीटा एंड प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का भी वैल्यू दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू दिया हुआ है ठीक। तो क्या निकालना है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या फॉर्मूला था क्यूबिक पॉलिनोमियल का, इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल का आपका जो फॉर्मूला था देख लीजिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या फॉर्मूला था, क्यूबिक पॉलिनोमियल बराबर क्या होता है एक्स का क्यूब प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये था फॉर्मूला। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन इसी पे सोल्व कर देते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बराबर एक्स क्यूब माइनस देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना है 5x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू कितना है -24 तो माइनस का 2 तो -2 और प्लस तो प्लस का प्लस माइनस -2x ठीक, माइनस अल्फा बीटा गामा का कितना वैल्यू -24 माइनस ये है माइनस वो भी प्लस में 24, ये आपका क्या हो गया आंसर ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका अगर निकालते हैं दूसरा नंबर का देखिए एक्स का क्यूब माइनस इसको लेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 4x स्क्वायर प्लस देखिए 1/2 का x प्लस माइनस 1/3 एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 3 2 जा 6 यानी 6x क्यूब प्लस 6 24x स्क्वायर प्लस 2 3x प्लस 3 दूनी 2 क्या आ गया इतना। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/6 कॉमन ले लीजिए यानी 6x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2। चलिए अगला देखिए तीसरा नंबर ठीक, समझ में आ रहा है ना, ये तो बहुत इजी है, आप क्वाड्रेटिक बना लिया सेम उसी प्रकार से। देखिए x का क्यूब माइनस 0 इंटू समथिंग करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो लिखिए चाहे मत लिखिए, ऐसे लिख दीजिए 0x स्क्वायर। फिर देखिए माइनस प्लस -7x माइनस माइनस प्लस 6 यानी कितना आ गया x क्यूब माइनस का 7x प्लस का 6, ये आपका आंसर। चौथा नंबर देखिए, इसका अगर निकालते हैं तो देखिए x का क्यूब
माइनस 2/5 एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2/5 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ही, फिर प्लस 1/10 एक्स, फिर प्लस माइनस हो जाएगा 1/2, एलसीएम लीजिएगा 10 एक्स क्यूब माइनस 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 10 1 यानी एक्स। फिर देखिए 2 5 जा 10 यानी माइनस का 5, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/10 इंटू एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5, यही आपका हो गया क्या आंसर। इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आर इतना इतना एंड इतना, यानी ये तीनों क्या है जीरोज हैं किसके क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ठीक। तो फाइंड ए एंड बी, ए एंड बी का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना। जब ये जीरो है तो सम ऑफ टर्म सम ऑफ जीरोज फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर देंगे तो आ जाएगा वैल्यू। देखिए यानी अल्फा बीटा गामा की बजाय क्या लिखा हुआ, अल्फा की जगह अल्फा ए माइनस बी, बीटा की जगह ए और गामा की जगह ए प्लस बी। तो देखिए सम ऑफ जीरो निकालेंगे तो ए माइनस बी प्लस का ए और प्लस का ए प्लस बी बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी कितना आ जाएगा माइनस का 3, ए कुछ नहीं तो 1 है तो 1 लिखे चाहे नहीं। देखिए ए से कैंसिल, बी से बी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, देखिए बी माइनस में बी प्लस में तो 3 ए बराबर माइनस का 3 यानी प्लस का 3 हो जाएगा माइनस माइनस 3 यानी ए बराबर 1। ए का वैल्यू कितना आ गया 1, ठीक। अब देखिए ए तो आ गया लेकिन बी कैसे आएगा, तो बी के लिए आप कर दीजिए क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या कर दीजिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक बराबर क्या होता है माइनस का डी बटा है। चाहे आप सम ऑफ दो करके भी जोड़ सकते हैं उसमें भी आ जाएगा, इस प्रकार से जोड़िए जिसमें आपको इच्छा उस प्रकार से कीजिए आपका आंसर जरूर आ जाएगा, ठीक। चलिए देखिए तो इतना बराबर क्या होता है माइनस का डी बटा है, तो डी कितना है माइनस का 1 और 1 ये तो है डी के वैल्यू क्या है 1 लेकिन माइनस रहेगा तो माइनस 1 हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना है 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी बराबर माइनस का 1। ये देखिए ए 1 माइनस बी 1 मल्टीप्लाई कीजिए तो कुछ नहीं हो तो 10 का 10 रहने देगा, 1 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए वही संख्या आ जाता है। 1 माइनस बी 1 प्लस बी फॉर्मूला होता है 1 स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर माइनस का 1। देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस बी का स्क्वायर बी, माइनस का 1 उधर जाएगा तो माइनस में -1 माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस का 2। तो देखिए माइनस से माइनस खत्म, तो बी बराबर क्या आ जाएगा √2 यानी बी बराबर आ जाएगा माइनस का बी बराबर क्या आ गया √2, ठीक है। बी का वैल्यू क्या आ गया √2, प्लस में भी ले सकते हैं माइनस में भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए इसको क्या कहता है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x प्लस के आर इन एपी, किसमें है एपी में, एपी हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए जो हम एपी मानेंगे लेट ए माइनस डी या ए माइनस डी भी कर सकते हैं, ए और ए प्लस डी ये आपको बताया जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। आर इन एपी एपी के लिए 3 टर्मों के लिए जब एपी मानते हैं तो एक माइनस में ए माइनस डी ए प्लस डी और ए लेते हैं, ठीक। देखिए इसी इसका क्या है जीरोज है, तो जीरोज है तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा यानी सम ऑफ प्रोडक्ट्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस का बी माइनस बी या -12 है तो माइनस माइनस प्लस का 12 कुछ नहीं नीचे तो 1 है, डी से डी कैंसिल तो ए 3a बराबर क्या आ गया 2l, तो 3 चौक 12 यानी a बराबर 4, एक शून्य क्या आ गया 4। जब ये शून्य 4 आ गया तो इसमें रखेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा। तो देखिए यानी x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x
प्लस के। इसमें अगर ये वैल्यू रख देंगे ए का वैल्यू, तो देखिए 4 का क्यूब किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर, माइनस क्योंकि इसी का शून्य है इसलिए किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। आपको पिछला क्वेश्चन में बताया गया है। प्लस 39 इंटू 4 प्लस के इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। देखिए 4 का स्क्वायर 64 माइनस 4 चौक 16, 16 12 192 प्लस 9 चौक 36, 4 तिया 12, 12 3 15 प्लस के इज इक्वल टू 0। देखिए 64 और 156 ऐड कर दीजिए, 6 4 10, 10 5 6 11, 11 1 12 और 1 2 माइनस 192 प्लस के बराबर 0। ठीक, देखिए 10 में से 2 गया 8, फिर 11, 11 में से 9 गया 2 और 1 में से 1 गया 0 प्लस के बराबर 0, प्लस के बराबर 0। के का वैल्यू निकालना है, के बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 28, माइनस का 28। ठीक है, चलिए इसके नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं, सेम इसी प्रकार से यही रहेगा। हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग कर। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, ए एक्स क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर, 3bx स्क्वायर प्लस 3cx प्लस डी। प्रूव दैट 2b स्क्वायर माइनस 3abc प्लस a स्क्वायर d बराबर 0, a स्क्वायर d बराबर 0। ठीक, a स्क्वायर d बराबर 0। ठीक, चलिए इसको देखिए बताते हैं। इसको उतार लिया होंगे, इसमें भी एपी में ही है तो एपी में ही रहने देते हैं। ठीक, चलिए देखिए फटाफट देख लीजिए, इसको भी प्रूफ करना है। सेम जैसे इसको बनाए उसी प्रकार से क्या करेंगे, a माइनस डी बराबर या कुछ भी मान लीजिए, अगर a है दिया हुआ तो अल्फा मान लीजिए। चलिए अल्फा माइनस डी कर देते हैं, अल्फा प्लस में अल्फा प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी कितना है, माइनस 3b, ए कितना है, ए कितना है, सिर्फ ए है। ठीक, चलिए देखिए इसको अल्फा बना दीजिए, क्योंकि ए बी सी जिक्र किया इसलिए अल्फा ले लिए। डी से डी कैंसिल, तो 3 अल्फा बराबर माइनस 3b बटा ए, 3 से 3 कैंसिल, अल्फा बराबर माइनस बी बटा ए। इस अल्फा का वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए, ए एक्स क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 3cx प्लस डी इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। ए का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू एक्स के जगह पे किसका वैल्यू रखेंगे, इसका वैल्यू, एक्स के जगह पे इसका वैल्यू रखेंगे। एक्स के जगह पे तो ए यानी ये शून्य है, एक्स माइनस बी बटा ए का होल क्यूब प्लस 3b, एक्स के जगह माइनस बी बटा ए का होल स्क्वायर प्लस 3c, एक्स के जगह माइनस बी का बटा ए प्लस डी इज इक्वल टू 0। देखिए अगर क्यूब करेंगे तो ए माइनस में बी का क्यूब बटा ए क्यूब। ठीक, प्लस 3 माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3b का क्यूब बटा ए का स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा 3bc बटा ए प्लस का डी बराबर 0। देखिए इज इक्वल टू एलसीएम ले लिए। ठीक, एलसीएम ले लिए, कितना हो जाएगा एलसीएम, ए क्यू एलसीएम हो गया, ए क्यू एलसीएम हो गया। ठीक, तो देखिए तो यानी ए क्यू यहाँ पे ए माइनस का ए बी क्यू हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3ab क्यू हो जाएगा। ठीक, देखिए माइनस ए स्क्वायर है तो 3a स्क्वायर bc हो जाएगा। ठीक, प्लस ए क्यू डी हो जाएगा, ए क्यू डी बराबर 0, ए क्यू डी बराबर 0। तो क्या हो गया, देखिए 3 में से 1 गया तो 2ab क्यू, ये तो उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, 2ab क्यू माइनस 3a स्क्वायर bc प्लस ए क्यू डी इज इक्वल टू 0। ये उधर गया तो 0 हो गया। कुछ कॉमन हो रहा है, देखिए तो ए लगता है सब में कॉमन हो रहा है, तो ए कॉमन ले लिए, क्या बचा, और कुछ कॉमन हो रहा है, नहीं,
और कुछ कॉमन नहीं हो रहा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या बचा, 2b का क्यूब माइनस 3abc प्लस ए स्क्वायर डी इज इक्वल टू 0, यानी 2b क्यूब माइनस 3abc प्लस ए स्क्वायर डी इज इक्वल टू 0। आपका क्या हो गया, प्रूफ। ठीक, ये ए इधर गुना उधर जाएगा तो भागा में, भागा में जाने के बाद 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर हो गया, क्यूब कर लीजिए। ठीक, क्या कर लीजिए, क्यूब। इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू, आज का सेशन इतना ही। ज्वाइन करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।